प्रिय मिथुन राशि वाले, आज की जो जानकारी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 6 अप्रैल 2024 से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि इन दिनों स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आप मेहनत भी कर रहे हो और साथ में जो है अपने कर्म क्षेत्रों पे फुल फोकस करके रखे हो, लेकिन आपको वो धन या वो सफलता नहीं मिल पा रहा है जो वास्तविक तौर पे जिसके आप हकदार हैं। तो हो क्या रहा है मिथुन राशि वाले, 6 अप्रैल को बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। हो क्या रहा है कि वर्तमान समय में गोचर में शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, ये बात तो सबको पता है। और अभी कुछ समय पहले ही आपके ऊपर शनि की ढैया भी समाप्त हुई है। तो गोचर में जब शनि कुंभ राशि में कर रहे हैं गोचर, तो आपकी कुंडली में ये भाग्य स्थान में बैठ करके सस नामक राज्य को उत्पत्ति करके रखे हैं। ठीक है, ये भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, आपकी कुंडली में भाग्य के कारक हैं, लेकिन ये कुंभ राशि में जो शनि बैठे हुए हैं ना, इनकी एक दृष्टि मेष पे जो इनके नीच की दृष्टि है, एक राशि सिंह पे जो इनके शत्रु की दृष्टि है, और एक राशि वृश्चिक पे जो इनके शत्रु ग्रह मंगल की राशि है, यानी वहां पे दृष्टि है। मतलब जहां बैठे हैं वहां से आपको आत्मविश्वासी और कॉन्फिडेंस तो बना रहे हैं, लेकिन आपको मेहनत के अनुसार इनकम भाग्य का साथ देना या कर्ज की समाप्ति की ओर लेकर के नहीं जा रहे हैं। तो 6 अप्रैल को क्या हो रहा है कि शनि देव जो है ये सतविसा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र होता है, इसको छोड़ करके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो बृहस्पति का नक्षत्र होता है, इसमें प्रवेश कर रहे हैं। और ये जब प्रवेश कर रहे हैं मिथुन राशि वाले, तो ये 28 अप्रैल 2025 तक जो है आप समझ लीजिए कि इसी नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में रहेंगे। हालांकि सितंबर से नवंबर के मध्य में 2024 में 2 महीने के लिए ये पुनः सतविसा में आएंगे, लेकिन उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब भी कोई ग्रह नक्षत्र को परिवर्तन करता है तो इसका मतलब यह होता है कि वह उस तारा मंडल के बीच से गुजर रहा है जो तारा मंडल का अन्य अन्य ग्रहों के उसके ऊपर कहीं न तो कहीं स्वामित्व है। तो जब शनि जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति का और शनि का जो है मित्रवत संबंध नहीं है, लेकिन समग्री संबंध है। लेकिन जब शनि जो है ये देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद पे गोचर करेंगे, तो आपके जीवन में दरिद्रता खत्म होगा और इनकम का दौर चालू हो जाएगा। क्यों होगा, किस कारण से होगा, ये सभी जानकारी मैं आपको अब दे देता हूं। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप देख लीजिए, नहीं पता है तो आप नाम या लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिएगा। अब यहां पे देखिए 6 अप्रैल से क्या होगा। 6 अप्रैल से जैसे ही शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो आपके जीवन में जो आपका प्रमोशन और पदोन्नति काफी समय से लटका हुआ था, ये अचानक से सफल होना चालू हो जाएगा। सबसे बड़ा काम तो ये होगा। दूसरा काम क्या होगा, कष्टमेश का भाग्य स्थान में अपनी राशि में होने के बावजूद भी क्या हो रहा था कि ये बल और वो शक्ति नहीं मिल पा रहा था। तो जो भी कोई खानदानी संपत्ति विवाद है या ससुराल पक्ष का कोई विवाद है या किसी प्रकार के कोई स्कैंडल में आप फंस गए हैं या मन में कुछ नकारात्मक विचार उत्पन्न हो रहा है, यह सभी प्रकार की समस्याओं से आपका निजात मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा क्योंकि अष्टम भाव का शनि का भाग्य स्थान में बैठना और बृहस्पति के गोचर में जाने से क्या होगा कि इनका दुष्ट प्रभाव खत्म होगा। जब दुष्ट प्रभाव खत्म होगा तो आपको मेहनत करने के बाद भी जो आय यानी जो इनकम नहीं हो पा रहा था वो होना चालू होगा, क्योंकि इनकी नीच दृष्टि का प्रभाव कम होगा। तो जैसे ही मिथुन राशि वाले इनका प्रभाव कम होगा, ये देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में आएंगे, तो इनका जो क्रूर स्वभाव है, जहां ये देखते हैं उनका क्रूर स्वभाव होता है, पापी स्वभाव होता है, उसमें शांति मिलेगा। यानी आप अपने जीवन में इच्छा पूर्ति की वस्तुएं परचेज करना चालू कर देंगे। और ये कब होगा, जब आपका इनकम बढ़ेगा। मतलब ये कन्फर्म हो गया कि 6 अप्रैल से आय के सोर्स जबरदस्त बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपके जो भी मित्र थे जो धोखा दे के रखे थे, आपके परिवार के लोग जो आपसे बिल्कुल दूर हुए पड़े थे, वो आपके पास आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आपके वैवाहिक जीवन में सेपरेशन मतभेदता या दूरियां बनी हुई थी, उसमें कुछ हद तक बेहतरीन सुधार होना चालू हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो है बड़े भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, मामा मौसी और चाचा से जो रिश्ते खत्म हो रहे थे, इन सभी में सुधार होगा। या किसी प्रकार का प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का कोई लिटिगेशन या विवाद है तो उसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। अब यहां पे सबसे बड़ी बात देखो क्या है कि सालों से एक जगह मेहनत कर रहे हो,
लेकिन आपको उसका लाभ या प्रमोशन नहीं मिल रहा है। चलो प्रमोशन भी मिल गया है क्योंकि शनि तो प्रमोशन दिला दिए, पर इनकम कहाँ इंक्रीमेंट हो रहा था, तो आपके जीवन में इनकम इंक्रीमेंट होना चालू हो जाएगा। अब यहां शनि की दृष्टि तृतीय भाव पे पड़ रही है। ऐसे में क्या हो रहा था कि आपकी खानदानी संपत्ति का विवाद है, या आप खुद की संपत्ति बनाना चाहते हैं लेकिन वो संपत्ति सेल हो तब तो आप संपत्ति बनाओगे, तो वो संपत्ति सेल होगा। यहां पे एक समस्या था, आप अपने छोटे भाई बहनों के चक्कर में या बड़े भाई बहनों के चक्कर में बहुत परेशान हैं, उसके विवाह को लेके, उसके गृहस्थ जीवन को लेके, उसके करियर को लेके, उसके स्वास्थ्य को लेके, उसके पर्सनल लाइफ को लेकर के, उसके शिक्षा को लेके, बहुत तरह तरह के निम्न निम्न कारणों से आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं वो अचानक से सॉल्व होना चालू हो जाएगा। सरकारी क्षेत्र में आपका बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। हालांकि जब भी शनि पूर्वाभाद्र पर नक्षत्र में जाता है तो जो व्यक्ति पॉलिटिक्स में, प्रशासनिक क्षेत्र में, सीईओ के क्षेत्र में, पार्टनरशिपिंग में, सरकारी काम से रिलेटेड, मेडिकल काम से रिलेटेड, इसके अलावा इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इसके अलावा जो है जुडिशियल या लोहे से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में जो है उनके लिए कुछ बेहतरीन रास्ता खुलना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे तृतीय भाव पे इनकी दृष्टि पड़ने का मतलब ये है कि जिनको द्वितीय विवाह करना उनके लिए समय बहुत ही बेहतर है। जिनका लव लाइफ बिल्कुल जीरो हो चुका था आपके लिए बेहतर होता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा लाभ क्या मिलेगा कि आप अपने जीवन में कर्ज को लेकर बहुत परेशान हैं, छोटे छोटे दुश्मन बिना मतलब के पैदा हो रहे हैं, इन सभी चीजों में जो है रक्षा होना चालू हो जाएगा। कानूनी परेशानियों से तो आप बचोगे ही, शायद आप किसी गलत रिश्ते में हो या कुछ गलत पैसे खर्च कर रहे हो, आप उससे बाहर आना चाह रहे हो लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रहा है, आपके खुद के लोग आपको धोखा दे रहे हैं, परिवार के लोग या फिर मित्र, फ्रेंड सर्कल या फिर लव लाइफ में आपका यूज हो रहा है और आप इस चीज़ों पे हिम्मत नहीं कर पा रहे हो, आप दब रहे हो दूसरों से, तो एनर्जी आपके अंदर आएगा और आप जीवन के बड़े फैसले लेते हुए दिखोगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो उसमें कुछ हद तक तो लाभ देगा, लेकिन बेसिक तौर पे कर्जा और शत्रु से रिलेटेड बचाएगा। गले के रोग, इसके अलावा पेट और पैरों की समस्या जो परेशानियां हैं उसमें सुधार होगा। और एक बात, विदेश यात्रा के लिए बहुत तत्पर हो, काफी समय से कोशिश करने के बाद भी विदेश यात्रा जो नहीं हो पा रहा है तो ये विदेश यात्रा से रिलेटेड कुछ बड़ा लाभ देगा। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है आपके लिए क्योंकि मिथुन राशि वाले बुध से रिलेटेड ग्रह के व्यक्ति जाते हैं विदेश। तो ये एक शनि का पूर्वाभाद्र पद नक्षत्र होने का बहुत बड़ा लाभ है और ये बहुत ही बेहतरीन है। हालांकि इसका प्रभाव 6 अप्रैल से पहले कुछ दिखना चालू हो जाएगा, लेकिन एक मुसीबत का जो दौर बिल्कुल खराब चल रहा था उसमें सुधार के अवसर आपके जीवन में दिखने चालू हो जाएंगे। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक दिन हनुमान जी के चरणों में जो है थोड़ा चमेली का तेल चढ़ाते रहें और शिव चालीसा का पाठ करें। जिंदगी बदलता हुआ नजर आएगा ये पूर्वाभाद्र पद में शनि का गोचर। तो प्रिय मिथुन राशि वाले, शनि गोचर कर रहे हैं पूर्वाभाद्र पद नक्षत्र में, इसका वास्तविक तौर पे क्या प्रभाव पड़ेगा मैंने बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तो बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप में होंगे संतुष्ट। तो चलिए कोई बात नहीं, चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।